हेलो स्टूडेंट्स। तो फ्रिक्शन की सीरीज़ में इस वीडियो में हम लोग एक नया प्रॉब्लम लेने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ए इज़ 100 kg ब्लॉक एंड बी इज़ 200 kg ब्लॉक, जैसा आपको डायग्राम में शो कर रखा है। एज शोन इन द फिगर, द ब्लॉक ए इज अटैच टू अ स्ट्रिंग टाइड टू द वॉल. The coefficient of friction between A and B is 0.2 and the coefficient of friction between B and the ground is 0.3. Then calculate the minimum force required to move the block B. ये क्वेश्चन है। G की वैल्यू 10 ली जा सकती है। एक अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। आप एक बार खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। तो चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं पहले। ए के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में लग रही होगी टेंशन, ठीक है। अब अगर बी को आप राइट डायरेक्शन में खींच कर लेकर के जाओगे तो ए के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो राइट डायरेक्शन में आएगा। लेट्स से वो FR1 है, ठीक है। और क्योंकि हमको सिस्टम को चलाना है तो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो भी अपनी लिमिटिंग वैल्यू पे ही आएगा। और यहाँ पे क्योंकि हमको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एक ही दिया हुआ है तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। तो ये तो बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ए का। नॉर्मल और एमजी भी आ रहे होंगे, लेकिन उनको मैं अभी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वो हमको पता ही है। चलो अगर ड्रॉ करते भी हैं तो लेट्स से यहाँ पे आ जाएगा N1, और ए का मास हमको दिया हुआ है 100 kg, तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब बी का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना लेते हैं। तो देखो, बी के लिए क्या बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम? राइट डायरेक्शन में आ जाएगा F, पीछे के डायरेक्शन में आ रहा होगा FR1, क्योंकि ए के ऊपर अगर फ्रिक्शन आगे आया है तो बी के ऊपर पीछे आएगा, एक्शन रिएक्शन के कारण, न्यूटन थर्ड लॉ। और बी के ऊपर ग्राउंड से भी फ्रिक्शन नीचे आएगा FR2, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम बी का कैसा बन जाएगा? एक आ रहा होगा ग्राउंड से नॉर्मल, लेट्स से N2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा इसका खुद का वेट जो कि होगा 2000 न्यूटन, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में N1 भी आ रहा होगा जो कि ब्लॉक ए के कारण आएगा, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास में फ्री बॉडी डायग्राम बन गए। अब अगर हमको ब्लॉक बी को चलाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि ब्लॉक जो फोर्स आप लगा रहे हो F, वो दैट शुड बी ग्रेटर देन FR1 मैक्सिमम वैल्यू प्लस FR2 मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों की FR1 और FR2 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे भी ज़्यादा F होना चाहिए, तभी ये ब्लॉक चल पाएगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा, ठीक है। ये हो गई एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमारे पास में आएगी कि FR1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। हमको पता है FR1 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए और बी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है जो कि हमको दिया हुआ है 0.2, इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय N1, ये होगी FR1 की मैक्सिमम वैल्यू। FR2 की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी ग्राउंड और बी के बीच का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.3 मल्टीप्लाइड बाय N2, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। और N1 की जो वैल्यू होगी, N1 की वैल्यू सिंपली 1000 न्यूटन हो जाएगी, ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। और N2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2000 न्यूटन प्लस N1, है ना। यानी कि दोनों का वेट कंबाइंड कुल मिला करके सिंपल तरीके से समझें तो हम, तो ये हो जाएगा 3000 न्यूटन, ये हो गई फिफ्थ इक्वेशन। और अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो अपन अब वैल्यूज पुटअप करना चालू करते हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा कि F जो है ये ग्रेटर देन होना चाहिए 0.2 टाइम्स 1000 प्लस 0.3 टाइम्स 3000, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास में, ठीक है। और आप इसको जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास में F की वैल्यू आ जाती है कि F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन एक्चुअली अगर आपको चलाना है तो ग्रेटर रखना पड़ेगा, वो आ जाता है 1100 न्यूटन। यानी कि अगर आप 1100 न्यूटन से थोड़ी सी भी ज़्यादा वैल्यू ले लोगे F फोर्स की तो ब्लॉक भी चलना चालू कर देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप कंसेप्चुअली चलो तो सब कुछ सिंपल है, ठीक है। कोई भी चीज़ टफ तभी तक होती है जब तक आप कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रॉब्लम और एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।